हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों का जो केस हाई कोर्ट में चला हुआ था उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला शिक्षा मित्रों के फेवर में दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें सहायक अध्यापक के बराबर वेतन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इस मांग को तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा है कि जो वर्तमान में शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है। शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, ये हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है और यह शिक्षा मित्रों की एक तरीके से हम कह सकते हैं जीत की पहली सीढ़ी है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक जरूर करें ताकि प्रत्येक शिक्षा मित्र तक यह वीडियो पहुंच सके और एकजुटता के साथ आप अपने हाई कोर्ट में दिए गई इस याचिका पर आगे भी कुछ कार्रवाई कर सकें। और संवाददाता यहाँ पर प्रयागराज विधि से यह न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है। यहाँ पर देखिएगा, ये बात कोर्ट ने मानी है कि बहुत कम है। ये कोर्ट में इस बात को स्वीकारना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले, यानी कि हाई कोर्ट ने सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी गठन करने का भी आदेश दिया है, यानी कि आपका मानदेय बढ़ना बिल्कुल तय है। अब देखना ये होगा कि आपका मानदेय सरकार कितना बढ़ाएगी, यानी सरकार कितने मानदेय को आपके लिए सम्मानजनक मानेगी। अगर आपने अपनी लड़ाई को यहीं छोड़ा तो ये बात यहीं रह जाएगी। इसलिए आपको अपने हक के लिए इस कार्यवाही को आगे तक ले जाना है। मानदेय वृद्धि कर उसका निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने यह याचिका दायर की थी कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उनका मानना था कि हम भी वही कार्य करते हैं जो एक असिस्टेंट टीचर करता है, तो क्यों ना हमें भी वही वेतन दिया जाए। इसीलिए समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत का उन्होंने हवाला दिया था, परंतु हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर देखें, समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाएगा। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे, कोर्ट ने मना नहीं किया है। जो कोर्ट ने समिति का गठन करने को कहा है उस समिति द्वारा ही ये वाला फैसला लिया जाएगा, समान कार्य समान वेतन वाला। तो इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो याचीकर्ता हैं, जो याची हैं, वो राज्य सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनसे इसमें संपर्क करें। तो आप शिक्षा मित्रों के जो यूनियन हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको संपर्क करना चाहिए और वो संपर्क कर भी रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे शिक्षा मित्रों के रिगार्डिंग, आपने उन्हें बहुत सराहा और सच में वो सभी जो न्यूज़ थी वो प्रत्येक शिक्षा मित्र तक आप की वजह से ही पहुंच पाई, क्योंकि आपने एक यूनिटी के साथ उस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया। तो ये न्यूज़ जब तक प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तब तक हो सकता है हमारे बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जहां पर हम कह सकते हैं जो इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, बहुत कम वहाँ पर इन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए अगर इस प्रकार से आप स्वयं उसे शेयर करेंगे तो ये एकजुटता का परिचायक और द्योतक होगा।
वहीं पर सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर विचार कर निर्णय लें। यह भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कमेटी बनेगी उस पर जो आप मांग देंगे उस पर आप मांग करने के बाद विचार ले वो कमेटी। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षा मित्रों की याचिका पर दिया है, क्योंकि हड़ताल करना और कुछ और अन्य इस प्रकार से बेटर होता है कि हम हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और अपनी बात बहुत शांतिपूर्वक माननीय कोर्ट के समक्ष रखें। यहाँ पर अब पूरा ये अदालत ने यहाँ पर पॉइंट देखना अगला, अदालत ने कहा सरकार समिति बनाकर मानदेय वृद्धि पर फैसला ले और सहायक अध्यापक के बराबर वेतन की मांग अस्वीकार की गई है। यहाँ पर हेडिंग में ये दिया है, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर पढ़ा तो आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी बनेगी इस बात का निर्णय कमेटी लेगी, जो सरकार के पदाधिकारी हैं उनसे यूनियन के जो शिक्षा मित्र यूनियन संघ के पदाधिकारी हैं वो बात करें, अपनी मांग रखें और इस कार्य पर कमेटी ही अपना अंतिम फैसला लेगी, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मानदेय वास्तव में सम्मानजनक नहीं है, मानदेय में वृद्धि की जाए। बाकी जो दूसरा पॉइंट है समान कार्य समान वेतन का, वह कमेटी निर्णय लेगी। अब कमेटी क्या निर्णय लेगी, आप सभी मिलकर इस मुद्दे पर कितना पदाधिकारियों से बात कर पाते हैं वह इस बात पर भी तय करेगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।